नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके बीच एक लघु नाटिका को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका मंचन हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने किया है। प्रस्तुत नाटिका में एक गुमनाम हीरो को दिखाया गया है। वह हीरो है शहीद मातमुर जामो। शहीद मातमुर जामो का जन्म अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के यागरू गांव में सन 1890 में हुआ और 1911 ईस्वी में वे शहीद हो गए। भारत माँ और अरुणाचल की पुण्य भूमि के लिए दी गई उनकी कुर्बानी को कम लोग ही जानते होंगे। लगभग 21-22 वर्ष की अल्प अवधि में शहीद मातमुर जामो ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया। उन्होंने 50 से भी अधिक अंग्रेजी सैनिकों को मौत की नींद सुलाई थी। अंततः अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें अनैतिक और अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया और काले पानी की सज़ा सुनाई। वहीं जेल में उनकी मृत्यु हो गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर विवेकानंद केंद्र विद्यालय परिवार की ओर से शहीद मातमुर जामो को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आसपास के गांव में लोग अपने अपने क्रियाकलापों में लीन रहते हैं। शांति प्रिय तरीके से ग्रामीण दिनचर्या में लोग लीन रहते हैं। इसी बीच अंग्रेज सिपाहियों का गांव में प्रवेश होता है। आम भोले भाले लोगों पर अत्याचार आरंभ कर देते हैं। ये ब्रिटिश सेना आप देख रहे हैं कि किस प्रकार आम ग्रामीण जनता पर अपना आतंक दिखा रहे हैं। अब वहां की जनता कराह रही है, इधर उधर कराह रही है। देखिए क्या ये ब्रिटिश करते हैं। क्या कर रहा है? ये जमीन कुछ हमारा नहीं है, सब हमारा है। वाह, सब कुछ हमारा है। ये जंगल, ये जमीन, यहाँ तक खुद से भी जो हमारे खिलाफ जाएगा उसे गोले से उड़ा दिया जाएगा। और इस प्रकार आतंक करके गांव के लोगों को डरा देते हैं और डराने के बाद ब्रिटिश हुकूमत फिर वहां से चली जाती है। गांव की जनता कराह रही है, अपने दुख से व्याकुल है। उसी समय मातमुर जामो को यह बात जानकारी होती है और वह जब अपने जनता के पास आते हैं, अपने गांव के लोगों के पास आते हैं, तो किस प्रकार अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, आइए अपने आंखों से देखते हैं और सुनते हैं। क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा? कहाँ से आप दोनों की अनुपस्थिति में अंग्रेज आए और हम पर अत्याचार करने लगे। उन्होंने कहा ये जंगल, ये जमीन अब सब उनका है, अब हम भी उनके गुलाम हैं। घोड़ों की मनमानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। चलो तो हम इनसे लड़ने की एक योजना बनाएं। हाँ, चलो मातमुर, अब वो समय आ गया है जब हम दोनों को एक साथ मिलकर इन अंग्रेजों की खिलाफ में एक अच्छी सी योजना बनाकर इन्हें मारना पड़ेगा। चलो। और इस प्रकार मातमुर जामो और लोटियाम तालो अपने आसपास ग्रामीण में जाते हैं, गांव के लोगों से बात करते हैं और योद्धाओं को तैयार करते हैं। ऐसे योद्धा जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सके, जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। आइए देखते हैं कि गांव की जनता जब तैयार करते हैं अपने सैनिकों को, तो मातमुर जामो जब उनके बीच आते हैं तो किस प्रकार से वह जनता कहती है, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करती है। शांत साथियों, सभी बैठ जाओ। साथियों, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इन घोड़ों की मनमानियां दिन ब दिन बढ़ रही है। इनका आतंक भी बढ़ते जा रहा है। हमें इन्हें रोकना होगा। ऐसे कौन शूरवीर है जो अपनी भारत देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ने को तैयार है? वो आ जाए। लेकिन एक बात आप सभी याद रखना अच्छे से, एक बार आप जब अपने कदम आगे बढ़ा देंगे तो उसे पीछे नहीं कर सकते। जब तक हम अंग्रेजों को माटी में ना मिला देंगे
तो कौन हमारे साथ इस स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होना चाहता है? जी सरदार, हम अपने मातृभूमि के लिए, इस धरती माँ के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार है। साथियों, क्या तुम तैयार हो? हाँ, तैयार है। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और इस प्रकार अंग्रेजी सेना के खिलाफ यहाँ की जनता तैयार हो जाती है। ईद का जवाब पत्थर से कैसे देंगे, यह इसके लिए यहाँ की जनता तैयार हो जाती है। अब होता यह है कि 31 मार्च 1911 की सुबह अंग्रेज सैनिक गांव में उपस्थित होते हैं, जिनकी संख्या 30 से 40 होती है। अब 2 पुलिस ऑफिसर होते हैं, एक का नाम होता है ग्रेग ओल्सन और दूसरे का नाम होता है नोएल विलियमसन। अब किस प्रकार यह योजना बनाते हैं, महात्मा जामो और इनके साथियों को मारने की योजना किस प्रकार बनाते हैं, इनके मन में कौन सा षड्यंत्र चल रहा है, आइए देखते हैं। यदि अगर हम इस प्रकार इन जनजातियों के लोगों को डराने और धमकाने में सफल होते हैं तो हमारा आबोर मिशन सफल हो जाएगा। आपने एकदम सही कहा। इसके लिए पहले नन्ना को उनके साथियों को पकड़ना पड़ेगा, जिंदा या मुर्दा। वेरी गुड। अंग्रेजी विधि की योजना तैयार हो जाती है कि जिंदा या मुर्दा उन्हें मारने की, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि यहाँ की भी जनता पूरी तरह से तैयार है ईद का जवाब पत्थर से देने के लिए। यह घटना ऐसी होती है कि यह जंगल में घूमते हैं और अपनी योजना के अनुसार वहां की जनता को मारने के लिए उन्हें जिंदा या मुर्दा, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि वहां की भी सेना तैयार हो गई है उनका जवाब देने के लिए। और देखते हैं वह किस प्रकार अपने सैनिकों के साथ उन अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं। और इस बीच महात्मा जामो अपने साथियों के साथ आगे से बाएं से दाएं से ब्रिटिश शासनों पर हमला कर देते हैं और 42 यानी 42 सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। प्यारे दर्शकों, इस गोरिल्ला वार में 42 ब्रिटिश सैनिकों की हत्या हो जाती है। अंग्रेजी हुकूमत लंदन तक पूरी तरह से हिल जाती है। तिलमिलाई हुई गोरी सरकार ने जामो और उनके साथियों की गिरफ्तारी के लिए मेजर जनरल हैमिल्टन की अगुवाई में एक अभियान दल गठन करती है, क्योंकि बिना अस्त्र शस्त्र के अंग्रेजी सैनिकों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र होते हुए भी बिना किसी नुकसान के भारतीय जवानों ने, भारतीय सैनिकों ने, भारतीय योद्धाओं ने 42 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसकी वजह से अब ब्रिटिश सरकार पूरी तिल मिलाई हुई है। आइए हैमिल्टन किस प्रकार की योजना बनाते हैं हम आगे की कड़ी में देखते हैं। ग्रामीण पूर्ववत पहले की भांति अब अपने कार्य में रहते हैं, लेकिन हैमिल्टन और अंग्रेजी सरकार जानती है कि हम अपने अस्त्र और शस्त्र से महात्मा जामो और वहां की जनता को हम नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि बिना अस्त्र शस्त्र के 42 सैनिकों को, 42 ब्रिटिश सैनिकों को मार देना मजाक बात नहीं थी। इसलिए लंदन तक यह सरकार हिल गई थी। वह जानती थी कि मैं सीधे सीधे मुकाबला उनका नहीं कर सकता। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने हैमिल्टन को लगाया और हैमिल्टन यह बात को जानता था कि हम सीधे की लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि जैसे ही मैं जाऊंगा सीधे सामने लड़ने के लिए तो यहाँ हिंदुस्तान की गांव के लोग जो है वह फिर उसे मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए हैमिल्टन भावनात्मक रूप से किस प्रकार दबाती है, इस प्रकार भावनात्मक रूप से वहां के लोगों को सताती है, आइए अब हम देखते हैं।
की वाइफ कहाँ है? बताओ मातमू जामो, किधर है? नहीं बताओगी। नहीं बताओगे तो तुम्हें गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। तुम्हारी ये गोलियां, तुम्हारी ये बंदूकें और तुम्हारी ये पुलिस सेना भी मिलकर उन्हें नहीं पकड़ पाएगी। तुम्हें मैं अभी गोली से उड़ा दूं। ब्रिटिश सेना इस बात को जान गई कि यहाँ के अगर योद्धा मातमू जामो के खून में, बदन में वह खून है, तो उसके पत्नी के शरीर में भी कौन सी खून है। वह भी एक जबरदस्त योद्धा है। वह बंदूक की गोलियों से डरने वाली नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि अब गोलियों के बल पे ही लड़ी जा सकती है। अब वह इस दृश्य को देख नहीं पाते हैं मातमू जामो, और उन्हें लगता है कि हमारी जनता को सताई जा रही है भावनात्मक रूप से। तब उनके मन में यह बात होती है कि अरे मेरी वजह से मेरे देश की जनता को, मेरे परिवार को, मेरे गांव के लोगों को सताई जा रही है, यह ठीक बात नहीं है। तो उनके मन में यह विचार होता है, मेरे हाथ त्याग करने से, मेरे हाथ त्याग करने से कोई आबाद हो जाए तो शराफत की तगाजा है कि हम हाथ त्याग कर जाएं और अपने आप को आत्मसमर्पित करने के लिए मातमू जामो किस प्रकार आते हैं, आइए देखते हैं। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो वरना तुम्हें गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। इन गोलियों से किसे डराते हो अंग्रेजी कुत्तों? तुम्हारी इस 3 इंच की गोली में इतना दम है जो मेरे इस 56 इंच के सीने का कुछ बिगाड़ पाए। गिरफ्तार करो इसे। छोड़ो मुझे अपने देशवासियों से, मेरे भाई बहनों से, मेरे मित्रों से बात करने दो। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर भारत की हिफाजत हम करेंगे, इस माटी को सदा अपने दिल में बसाए रखना। उनकी उस बात से वहां की जनता में, उनकी रगों में जो दौड़ रही खून है, वह किस प्रकार दौड़ती है देखिए उनके भारत माता की जय और वंदे मातरम के गुणगान से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गिरफ्तार करो इसे। और इस प्रकार मातमू जामो को अंग्रेजी सरकार गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें काला पानी की सजा काटने के लिए भेज दी जाती है। यहाँ से मातमू जामो को कलकत्ता ले जाई जाती है और कलकत्ता के अदालत ने उन्हें काला पानी की सजा दे देती है और फिर हमेशा हमेशा के लिए मातमू जामो काला पानी की सजा काटने के लिए चले जाते हैं और शायद फिर वही उनका अंत भी हो जाता है और वह कभी अपनी मृत्यु, अपनी मातृभूमि पर वापस आते नहीं हैं। लेकिन मातमू जामो की बलिदान की गाथाएं कितने ही मातमू जामो को जन्म दे दिए, जिनकी वजह से आज कितने ही मातमू जामो जन्म ले लिए और उन्हीं की वजह से आज हम अपनी मातृभूमि पर लंबी सांसें ले रहे हैं, आजादी की सांसें ले रहे हैं। मातमू जामो और उनके साथियों को हम हृदय से नमन करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।